आंखें बंद, मन वचन काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक अपने पूरे शरीर को शांत, शिथिल, रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत आस्था के साथ भावपूर्वक नमन कीजिए, वंदन कीजिए। प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ। आपने अपने जीवन को सफल बनाया, आपने पूर्णता को प्राप्त किया। वो साधना विधि आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। मैं उस साधना की गहराई में प्रवेश करना चाहता हूँ। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। आपकी शरण में हूँ। प्रभु, मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, बस अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी कृपा, दृष्टि, मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं अपने लक्ष्य सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़ता रहूं। नमो सिद्धाणम, अनंत सिद्धों को नमन कीजिए। अपने आप को उनकी शरण में अर्पित कर दीजिए। प्रभु, आपने अष्ट कर्मों को क्षय कर अशरीरी अवस्था प्राप्त कर ली, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। प्रभु, मेरे भी जीवन का यही लक्ष्य है। अनादिकाल से मैं 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरी ये 4 गति का भ्रमण जन्म मरण का चक्र समाप्त करके मैं भी आपकी जैसी दशा को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। नमो आयरियाणम, अरिहंत और सिद्ध प्रभु के प्रतिनिधि रूप में, जीवंत रूप में आचार्य भगवंत को मेरा नमन, जो आपकी साधना को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे समस्त आचार्य भगवंतों को मेरा नमन। वर्तमान में शिवाचार्य भगवान, जो हमें इस भरत क्षेत्र में इस वितराग साधना का परिचय करा करके साधना में प्रवेश कराने हेतु पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपके जैसी सरलता, पवित्रता, साधना की प्यास, आपके जैसी तीव्रता हमारे भीतर में भी आए। चारों तरफ संसार के आकर्षण है प्रभु, फिर भी इसमें आप इतना समय साधना को देते हैं। मैं भी इस संसार के आकर्षणों से बाहर निकलकर अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिद्ध शिला को आगे रखते हुए अधिकांश समय अपने जीव आत्मा को दे सकूं, अपने मोह कर्म को क्षय कर सकूं। ऐसी कृपा, दृष्टि, आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। नमो वज्जायाणम, समस्त उपाध्याय भगवंत, जो ज्ञानी पुरुष हैं, अरिहंतों की वाणी का सार, शास्त्रों की वाणी का सार, जीव और अजीव का भेद करके आत्म ध्यान के द्वारा जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, सबको आत्मज्ञान दे रहे हैं। ऐसे उपाध्याय भगवंतों को मेरा नमन। प्रभु, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। मुझे भी जड़ और चेतन का भेद हो करके आत्मज्ञान में परिपक्वता प्राप्त हो, सम्यक से क्षायिक सम्यक की ओर बढ़ूं, ऐसी कृपा बनी रहे। नमो लोए सव्व साहुणम, लोक में जितने भी साधु साध्वी हैं, जितने भी आत्मार्थी साधक साधिकाएं हैं, जो वितराग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं,
जिनके भीतर में वास्तव में साधुता आ गई है, जो कर्म क्षय करने के लिए प्रत्येक श्वास का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे समस्त सम्यक्त्वी आत्मार्थी आत्माओं को मेरा नमन वंदन। जो साधना के क्षेत्र में आठों याम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने नवीन कर्म का बंधन रोक दिया है और केवल कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे समस्त साधु साध्वी भगवंत को मेरा नमन। प्रभु, वो दिन धन्य होगा जिस दिन में पूर्ण रूप से आत्मार्थ की साधना में लीन हो जाऊंगा। पंच परमेष्टि को नमन करते हुए समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं को नमन करता हूँ, चाहे वो देवगति के जीव हैं, चाहे वो मनुष्य के हैं, चाहे वो तिर्यंश में हैं, चाहे वो नरक गति में विद्यमान है। समस्त सम्यक्त्वी आत्मा जो वितराग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनकी मुक्ति निश्चित हो चुकी है, ऐसे समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं को मेरा भाव नमन वंदन। इन नमन के भाव में कुछ क्षणों के लिए बने रहें। नमन के भाव में रहते हुए अपने आप से प्रश्न पूछें, मैं कौन हूं? हु एम आई? को हम, मैं कौन हूं? क्या है मेरा स्वरूप? क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? स्वयं से स्वयं प्रश्न पूछिए। आज तक हमने दुनिया को से प्रश्न पूछे, दुनिया को ज्ञान दिया। आज स्वयं अपने भीतर से खुद को पूछें, मैं कौन हूँ? वास्तव में मैं कौन हूँ? रियल में मैं कौन हूँ? क्या जो ये शरीर दिख रहा है वो मैं हूँ? क्या जो मुझे नाम मिला है वो मैं हूँ? क्या जो मुझे पद मिला है वो मैं हूँ? क्या मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ वो मैं हूँ? क्या मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मैं ज्ञानी हूँ, वो डिग्रीधारी हूँ? क्या मैंने धन प्राप्त किया है तो मैं धनिक हूँ? या मेरे पास कोई पुद्गल की शक्ति नहीं है तो क्या मैं गरीब हूँ? पूछिए अपने आप को, मैं वास्तव में कौन हूँ? प्रश्न पूछते पूछते गहरे मौन और शांति में चले जाइए। भीतर से आपको उत्तर आएगा, वास्तव में आप कौन हैं। जो आप पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं, वह उस तत्व की खोज कीजिए जो यहाँ मिला और यहीं छूट जाएगा, वो आप नहीं हैं। जो सनातन शाश्वत आपके साथ था, है और रहेगा, वो तत्व की खोज कीजिए और गहरी शांति और मौन में चले जाइए। भीतर की खोज चालू रखिए।
और गहरे निश से प्रश्न पूछते पूछते चित्त शांत और समाधिस्थ हो जाए तो सारे प्रश्न छोड़ दीजिए, अपने स्वभाव में आ जाइए। आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। केवली समान, सिद्ध समान, जो कुछ आपके साथ हो रहा है आपके ही उदय कर्म है। जो उदय कर्म को स्वीकार कर लेता है वह प्रति पल प्रतिक्षण कर्म क्षय करता जाता है। उसे कषाय नहीं आते, यानी उसे क्रोध नहीं आता। पूरा जगत कर्म सत्ता के अधीन चल रहा है। आप अपने स्वभाव में रहकर आने वाले उदय कर्म को स्वीकार कर लीजिए और गहरे शांत मौन
आप जीव आत्मा हैं। देखिए कितनी देर आप जीव अपने स्वभाव में रह पाते हैं। आपका स्वभाव क्या था दृष्टा? परम आनंद। पर का चिंतन छोड़ दीजिए, जो आपका नहीं है उसका चिंतन छोड़ दीजिए, जो आप हैं उसमें ठहर जाइए। और गहरे आप जीव आत्मा इस जड़ शरीर का मोह छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। अपना ध्यान आते जाते श्वास के साथ गहरे निज तत्व में अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। जो छूटने वाला है उसे आज स्वयं होकर के छोड़ दीजिए और धीरे धीरे शांत समाधिस्थ होते जाइए। विचारों की उपेक्षा कीजिए। संसार से अपना कनेक्शन कट कर लीजिए। अपने स्वरूप में बने रहिए।
और गहरे शांत मौन समाधिस्थ समस्त परतत्व छूट गए हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, धारणाओं से पार आप जीव अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा में हैं। सबकी उपेक्षा कर दीजिए, अपने स्वरूप में उतर जाइए। जो जो क्षण आपके स्वरूप में बीत रहे हैं, स्वभाव में बीत रहे हैं, समाधि में बीत रहे हैं, उन क्षणों में अनंत कर्म क्षय हो रहे हैं। आप आनंद, शांति, ज्ञान से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। भीतर परम आह्लाद, आनंद का भाव। आप जीव आत्मा हैं। आनंद, शांति, सुख, समृद्धि का स्रोत आप जीव में हैं। अज्ञान अवस्था में पर वस्तुओं में ढूंढते रहे सारा जीवन। आज सत्य का बोझ प्राप्त कीजिए। पर चिंतन छोड़ दीजिए। पुद्गल में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है। अपने निज तत्व में स्थित हो जाइए।
यही वो अरिहंतों का, सिद्धों का खजाना आपके भीतर ही है। अष्ट गुणों की संपदा आपके भीतर है। बस निज के साथ रहना, यही आत्म ध्यान है। पर चिंतन को छोड़ दीजिए, पर का मोह तोड़ दीजिए, निज तत्व में स्थित हो जाइए। जब जब मन विचारों में उलझे, पर चिंतन में जाए, उपयोग पूर्वक पुनः स्व में आ जाए। जड़ भिन्न है और मैं जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हूँ।
आत्मा है। आत्मा का स्वभाव जानना, देखना, परम आनंद में रहना। मन, बुद्धि, इंद्रिय, विषय, संस्कारों से पार अपने निज तत्व में बने रहें। हर श्वास आपकी जीव तत्व के लिए हो। पर चिंतन छूट जाए, निज अस्तित्व में ठहर जाए। जड़ और चेतन का भेद यही ज्ञान है। जड़ भिन्न है और जीव भिन्न है। जड़ का मोह तोड़ के जीव में स्थित हो जाना, यही उपलब्धि है। यही आत्म ध्यान का लक्ष्य है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं।
आप आत्मा अष्ट गुणों की संपदा से युक्त, समस्त परचिंतन को छोड़ के अपने जीव तत्व के अष्ट गुणों का चिंतन कीजिए, अनुभव कीजिए, इसमें स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए। जड़ और चेतन का भेद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब जीवों में वही आत्मा है जो मुझ में है। सो हम, जो मुझ में है वो सब में है, जो सब में है वही मैं जीवात्मा हूँ। पिंड पराया है, छूटेगा, आज ज्ञान से छोड़ दीजिए। अभेद दृष्टि से सब में जीवात्मा के दर्शन कीजिए। अनंत सुख आत्मा में है। आज तक हम पुण्य में सुख मान रहे थे, पाप को दुख मान रहे थे। ये पुण्य और पाप कर्म जनित है, ये शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सुख आत्मा का स्वभाव है, शाश्वत है। हर जन्म में हमारे साथ था, वर्तमान में है, भविष्य में भी साथ रहेगा। कर्म बदलते जाएंगे, कर्म छूटते जाएंगे, कर्म नए बनते जाएंगे, लेकिन जीव में शाश्वत सुख था, है और रहेगा। आत्म ध्यान के द्वारा उस शाश्वत सुख का अनुभव वर्तमान क्षण में कीजिए। आज तक हमारी सारी प्रार्थनाएं अनुकूलता की रही। अनुकूलता में सुख माना, ये हमारा मिथ्यात्व था। प्रतिकूलता में दुख माना और आर्त रोध ध्यान में चले गए, ये हमारा अज्ञान था। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, आत्मार्थी साधक हर स्थिति में अनंत सुख का अनुभव करता है। अज्ञान और मोह में अनंत शक्ति पाने के लिए पुद्गलों को एकत्रित करते रहे। जन बल, धन बल, परिवार बल, संघ बल, समाज बल को एकत्रित करते गए, परंतु वास्तविक शक्ति निज तत्व में है। अपने निज तत्व में अनंत शक्ति है, उस पर श्रद्धा कीजिए, उसे प्रकट होने दीजिए। जैसे जैसे ध्यान की गहराई में जाएंगे, पुद्गलों को गौण करेंगे, जीव पर श्रद्धा करेंगे, तो इस शक्ति का एहसास होगा। आप जीव आत्मा निराकार तत्व हैं। आकार शरीर का है, शरीर छूटने वाला है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर में रह रहा हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर भिन्न है, आप जीव निराकार है। इस निराकार में ही अष्ट गुणों की संपदा है। इस आकार में निराकार का ध्यान करना है। ये जीव अगुरु लघु स्वभाव वाला है, न ये हल्का है न ये भारी है। इस प्रकार जीव जब अपने ही स्वभाव में स्थित हो जाए, निज तत्व पर श्रद्धा करें, उसे सम्यक्त्व कहते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अपनी स्वस्थिति को बढ़ाते जाइए। जो जो क्षण स्वस्थिति में बीतेंगे वो कर्म निर्जरा के होंगे।
और जीव का लक्ष्य अटल अवगाहना सिद्धशिला है। शरीर में है पर अशरीरी अवस्था का अनुभव कीजिए और अंतिम लक्ष्य सिद्धशिला की ओर पुरुषार्थ बढ़ाते जाइए। पर का चिंतन छोड़िए, निज तत्व में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। बंद आंखों से गहरा ध्यान, खुली आंखों से भेद विज्ञान, उठते बैठते सोते चलते खाते हर क्रिया में जीव अक्रिय रहेगा। जीव अपने धर्म में रहेगा। जीव का धर्म जानना, देखना और परम आनंद में रहना स्वभाव ही धर्म है। क्रियाएं बदलेगी लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। आप स्वभाव में बने रहें, धर्ममय बने रहें। इसी स्थिति में गहरी शांति का अनुभव करते हुए मंगल मैत्री और मंगल भावों का अनुभव करेंगे। बंद आंखों के साथ गहरी शांति में बने रहें। आचार्य भगवंत आपको वितरागता का अनुभव कराते हुए मंगल मैत्री का और मंगल पाठ प्रदान करेंगे। अपने भीतर गहन शांति का अनुभव कीजिए। हर श्वास प्रश्वास में भेद ज्ञान, दो तत्व जुदा जुदा है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न। हर श्वास आत्मरमन आत्मचिंतन में लगाइए। विचार धारणा मन की है, बुद्धि की है, इंद्रियों की है। ये साधना मन से पार, बुद्धि से पार, धारणा परंपरा के पार केवल जीव का जीव में स्थित रहे, स्वयं का स्वयं में स्थित रहे। हर श्वास आत्मरमन की हो, हर श्वास में स्वयं में रमन हो, हर श्वास में आत्म अनुभव हो।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। हर श्वास धर्म में हो। धर्म अर्थात दृष्टाभाव। मन वचन काया के पार अपने स्वभाव में रमन करें। जो श्वासें दृष्टा भाव में होंगी, साक्षी भाव में होंगी, वो कर्म निद्रा की श्वासें हैं। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। ईश्वरी स्त्रीत संसार में दुखिया रहे न कोई। ईश्वरी स्त्रीत संसार में दुखिया रहे न कोई। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। शुद्ध धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे भाई भक्ति भाव से। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो। देवावित्तं नमं संते जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।
चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद, उसका सदा मंगल होगा। बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, सभी समक्ति आत्माओं की जय। आचार्य भगवंत की।